हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कोई नहीं रोएगा। प्यार बांट के देखिए, फिर देखिए कितनी बहारें आती हैं। बहारें कितनी आती हैं। मैं हर पीर घराने की बात तो नहीं करता, अलबत्ता कभी अगर रिश्ते देखने हो तो बिलग्राम शरीफ आना, सैयदों की चौखट देखना। खुदा की कसम, भाइयों को देखना तो ऐसे देखना, पता ही नहीं चलता छोटा भाई कौन है बड़ा कौन है, पता ही नहीं चलता। वहां बड़े छोटे के लिए खड़े हो जाते हैं, छोटे बड़ों के लिए खड़े हो जाते हैं। हर पीर से दीन न सीखना, उस पीर से दीन सीखना जिसके सीने में नबी की बातें हो और जिसकी आदत में नबी का किरदार झलकता हो। हाँ, और ना अक्सर पीरों को देखा है खानकाहों के चक्कर में गोलियां चल रही। अब्बा की गद्दी पे मैं बैठूंगा, हैं? ये कुर्सी मेरी है, ये गोलक मेरी है। ये झगड़े उन्हीं पे होते हैं जो खाने के आदी होते, और ये उनमें झगड़े नहीं होते जो लुटाने के आदी होते, जो लुटाने के आदी होते। आना कभी बिलग्राम शरीफ, देखिए रईसुल अत्किया की हवेली, सरकार बादशाह के बिलग्राम के शहजादों को देखिए आकर के, फिर आपको पता चलेगा घर कैसे चला करते हैं, घर कैसे चला करते हैं। खुदा की कसम। और एक बात नूर भाई, आपने कहा ना, काश फिर से लौट आए सैयदी अख्तर रजा। जब आप ये पढ़ रहे थे मुझे सरकार बादशाह मियां का एक जुमला याद आ रहा था। मैं हर ढोंगी पीर की बात नहीं करता, लोग अपने मफाद के लिए मसलक के आला हज़रत का नारा लगाते हैं, ताजुश शरिया के इश्क का दावा इसलिए करते हैं ताकि लूट खसोट में आगे जाएं। लेकिन सरकार बादशाह मियां साहब तिबला, गालिबन कल की बात है, कल गया था मैं, सरकार बादशाह मियां साहब के बिला। मैं इस बात पे बहस नहीं करूंगा किसका कौन पीर है, मगर इतना कहूंगा कि खोल के पीर बनाना, आंखें बंद करके नहीं। अंधभक्त उधर नहीं है, इधर भी बहुत है। आंखें खोल के सरकार बादशाह मियां साहब के बिला इतना कहा उन्होंने सिर्फ कि मौलाना ताजुश शरिया क्या गए, बस सुन्नियत की बहारें चली गई। और इतना रोए 15 मिनट तक हजरत रोते रहे, और ये कह रहे थे आज जब हाल देखते हैं हमें ताजुश शरिया बहुत याद आते। ये दर्दमंद है उम्मत के, इन्हें प्यार है उम्मत से, ये आज भी रोते हैं हमारे लिए। हम घरों में एक नहीं होंगे तो मुल्क में एक कैसे होंगे। हम सगे भाई के लिए रोटी का इंतजाम नहीं करेंगे तो पड़ोसी को कैसे देख लेंगे। खुदारा, मेरी हर पार्टी बंद पीर से गुजारिश है, जो मसलक का वफादार नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कम से कम जो मसलक के वफादार हैं उन्हें ना तोड़ा जाए। हम फिर अदब से कह रहे हैं, जो मसलक के वफादार हैं उन्हें धक्का ना दो। और खुदा की कसम, रह गई मसलक के आला हजरत की बात, तो हमारा तन मन धन सब कुछ मसलक के आला हजरत पे कुर्बान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं फिर डंके की चोट पे कहता हूं, रूह बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए, जिस्म बीमार हो तब भी बिलग्राम आइए। जब रूह का इलाज करते हैं तो नजर डाल देते हैं, जब जिस्म का इलाज करते हैं तो भूख डाल देते हैं। आइएगा,
देखो खुदा की कसम, वहां आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है, आज भी बगदाद वाले की खैरात बढ़ती है। लगता है हुजूर के बेटों की गलियों में टहल रखे गए। खुदारा ऐसे लूट खसूट वाले बंदों से बचिए जो आपके ईमान और अकीदे को बर्बाद करते, बचिए। और ऐसे शख्स से जुड़िए जो हम पे नजर भी रखता हो, हम पे करम भी करता हो। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिंबर पे बैठा हूं, अगर गलत हो अल्लाह आज गूंगा कर दे, मगर मैं सच कह रहा हूं, यहां गढ़ी हुई करामतें नहीं, यहां पढ़ाई हुई करामतें बयान नहीं करते हम। जो देखा है हम वो बोला करते हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ कि बिना खबर किए आए, पता चला कि उन्हें पहले से खबर हो गई थी, पहले से खबर हो गई थी। और उनके जुमले ये हैं, सरकार बादशाह मियां साहब किबला फरमा रहे थे, मौलाना जो हमसे जुड़ जाता है फिर हम उसे अपने आप से दूर नहीं रखते हैं, वो कहीं भी रहे हमारी नजरों में रहता है। गलती करेगा हजारों की भीड़ में तो हम उसकी इस्लाह करते, हम उसे बताते, हम उसके पैसे पे राजी नहीं होते। हमारी कोशिश ये रहती है ये भी हुजूर के सदक़े में जन्नत में चला जाए। आज किसी प्रोपेगेंडे के बगैर संजीदगी से काम करना ये सबसे बड़ी करामत मानता हूं, सबसे बड़ी करामत। तो खुदारा आप लोग ये अहद कीजिए जब तक जिंदा रहेंगे मसलक के आला हज़रत पे कायम रहेंगे। बोले इंशाअल्लाह। मसलक के आला हज़रत ये सूफियों का मसलक है, ये शरीफों का मसलक है, ये आतंकवादियों का मसलक नहीं है। ये उन लोगों का मसलक है जिनकी फितरत में भी रहम होता है, जिनकी आदत में भी रहम होता है। इसलिए मसलक के आला हज़रत पे कायम रखिए। हाँ, मसलक के आला हज़रत पे कायम रखिए और सीखिए मसलक के आला हज़रत क्या है। मैं देखता हूं पीर कई कई घंटे भी तकरीरें करते हैं, ठीक है आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन जरूरी है कम से कम 5 मिनट में जरूरी बात कह जाया करो। साहब आधा घंटा तकरीर कर रहे हैं, उसमें 6-7 गलतियां मार दी, अब पूरा साल इस्लाह करते हैं। तो कभी कभी डर भी लगता पीर साहब की तकरीर से, 2-4 बातें याद कर लो, वही कर लिया कर। इसलिए कि सुने, अगर आम बंदा फिसलता है ना तो अकेला गिरता है, लेकिन किसी कौम का धर्म गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। किसी भी कौम का गुरु फिसल जाए तो पूरी कौम फिसल जाती है। खुदारा संभल के चलिए, आपका कोई गलत जुमला किसी के ईमान का जनाजा ना निकाल दे। दिलों में रहम पैदा कीजिए, रिश्तों में प्यार बांटिए, मोहब्बतें कीजिए और दुनिया को बताइए अगर नबी की तालीम में इतना प्यार है तो फिर नबी की जात में कितना प्यार होगा। बस अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है आप लोगों को? तो दीन हुजूर का अपनाइए, अखलाक हुजूर का। नौजवानों, इस कमेटी वाले तमाम नौजवानों को अल्लाह सलामत रखे, मुबारकबाद के लायक हैं। इस पैगाम के इंतजाम के लिए रब ने आपको चुना था। आपके जरिए इतनी भीड़ बैठी है, अल्लाह करे किसी मां के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, किसी बाप को अपने घर में इज्जत मिल जाए, किसी भाई को भाई से प्यार मिल जाए, किसी त्योहार के दिन कोई बहन बरसों बाद घर लौट आए, तो सिर्फ बहन नहीं आनी है, समझ लेना तुम्हारी जन्नत का परवाना अपने साथ लेके आई। बड़ा काम किया कि आपने और करते रहना। मेरे जैसे जलसे में आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता, और मेरे जैसे कयामत तक कितने आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन खुदा की कसम कल भी महबूब का जिक्र बुलंद था, आज भी बुलंद है, और सुबह कयामत तक मदीने वाले के तज़किरे बुलंद रहने। हुजूर की सीरत बताइए ला करके लोगों को, दुनिया के सामने इस्लाम की सही तस्वीर रखिए, आज भी इस्लाम आगे बढ़ेगा।
इस्लाम आगे बढ़ेगा। बच्चों के गोली मार के कह देना हम मुजाहिद हैं, ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या, जब पहली बार दिफा के लिए नबी ने अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए, आत्मा रक्षा के लिए लश्कर को तैयार किया था, क्या फरमाया था? जा तो रखे वो उन्हें रोकने के लिए, खबरदार बच्चे पे हमला ना करना, औरत पे हाथ ना उठाना, किसी बूढ़े पे हाथ ना उठाना, और फरमाया जो तुम्हारे आगे हथियार डालते उसे कत्ल ना करना। ये इस्लाम है। फरमाया फिर किसे मारे? कहा जो तुम्हें मारने आए तुम उसे मारो। ये मतलब है जिहाद का। ये जो सोशल मीडिया पे आतंकवादी बैठे हैं, जो मीडिया और डिबेट के नाम पे इस्लाम को बदनाम करते हैं, इस्लाम आतंकवाद नहीं है, मुसलमान आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी हैं वो लोग जो आज तक इसकी परिभाषा समझे बगैर इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। कितनी जंगें हुई, इसी से समझ लो बच्चे को ना मारना, औरत पे हाथ ना उठाना, जो तुम्हारे आगे हथियार डाल दे उसे ना मारना, उसे मत मारना, बुजुर्गों को ना मारना, उन्हें मारना जो तुम्हें मारने आए। और फरमाया मारने आए, मार रहे को फंस जाएं तब जाएं, हथियार डाल दें, फरमाया फिर भी माफ कर देना, फिर भी माफ कर देना। ये इस्लाम है। हमारी उनसे कोई जंग नहीं है जो हमसे नहीं लड़ते। फिर हम उन्हें इस्लाम का वो किरदार दिखाएंगे। मेरे नबी के घर में गोश्त बना, प्याली में शोरबा लिया, पड़ोसी पे पहुंचे, दरवाजे पे गैर मुस्लिम था, कुंडी खटखटाई, आवाज आई कौन? अना मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहने लगे हमें दरवाजा नहीं खोलना है। कहा क्यों? कहा सुना है जो तुम्हें देखता है तुम्हारा हो जाता है। फरमाने लगे सुन मैं किसी और काम से आया हूं। कहा क्या? कहा मेरे घर में गोश्त बना था, मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे घर में गोश्त खाया जाए और मेरा पड़ोसी गोश्त से महरूम रहे। गैर के दरवाजे पे वो जो पत्थर मारने वाले हैं, वो जो रागों में कांटे डालने वाले हैं, दरवाजा खुला, भरा प्याला गोश्त का देखा। खुदा की कसम फिर सिर्फ प्याला नहीं आता था, प्याले के साथ साथ हुजूर का इश्क भी दिल में उतर जाया करता था। लोग कहते थे यार जो दुश्मनों से इतना प्यार करता है वो अपनों से कितना प्यार करता होगा। आप पे भी जिम्मेदारी और लाजिम है। और मैं सलाम करता हूं अपने तमाम कलमा पढ़ने वाले भाइयों को कि लॉकडाउन के अंदर तुमने वो तालीम दिखाई इस्लाम की। खुदा की कसम बिना धर्म देखे तुमने खाना खिलाया था, बिना जात देखे तुमने लोगों की मदद की थी, बिना मजहब पूछे तुम खाना खिला रहे थे। यही खूबसूरती है इस्लाम की। और इस्लाम ये भी नहीं कहता किसी को लुकमा खिला के बदले में कहो कि कह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इकराहा फिद्दीन। इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, अच्छा लगे तो आ वरना तेरी मर्जी है। ये है इस्लाम और यही हमें लोगों के सामने पेश करना है। मेरी मां बहनें बैठी हैं, तुम पे भी लाजिम है शोहर की इज्जत करो, सास ससुर का एहतराम करो। अपने घर के अंदर 8 बहन भाइयों के लिए रोटी बना लेती हो, ससुराल आके 5 लोगों के लिए रोटी बनाते हुए हाथ में दर्द होता है। या तो तू बदल गई है या फिर आदत बदल गई है। तू तो बदली नहीं, तू तो वही है जब आपके घर थी, अलबत्ता आदत बदल गई है। खुदारा ये ना करो जैसे 8 बहन भाइयों को अपने घर में खाना बना के खिलाती थी, वैसे ही ससुराल में देवर और नंदों को बहन भाई समझ के खाना खिला दिया करो। फिर देखो घर में कितनी बरकतें आएंगी। तुम कहती हो कि ससुर हमें बेटी नहीं कहता, तू जरा बेटी बन के प्यार दे के दे। खुदा की कसम उसके लहजों में अगर बाप का प्यार ना हो तो बात कीजिए। इसलिए मेरी बहनों तुमसे गुजारिश है, सास ससुर का एहतराम करो,
अपनी ससुराल को अपने घर की तरह अपना घर समझ के उसकी हिफाजत करो। जैसे तुमने अपना घर न टूटने दिया, अपनी ससुराल को टूटने न देना। प्यार कीजिएगा, मोहब्बत कीजिएगा। फरमाया गया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की जिंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। हुजूर के किरदार को अपनाइएगा, हुजूर के अखलाक को अपनाइएगा, अपनों को माफ कीजिएगा, झगड़े बंद कीजिएगा, इंच दो इंच के लिए गोली ना चलाइएगा, अपने बाप का बेटा समझ के माफ कर दो। खुदा क़यामत के दिन तुम्हें मुस्तफा के उम्मती होने की वजह से माफ फरमा दे। करेंगे इंशाअल्लाह माफ, बोलो इंशाअल्लाह। मगर क्या करें, पूरी खेती नहीं देखेगा, मेड़ ही काटेगा, जाके मेड़ काटेगा। इतने चालाक हो गए अब्दुल कादिर भाई लोग, अंदर अंदर से कुरेद रहा, ऊपर घास का एक दिन का नहीं टूटेगा, अंदर अंदर से खोखली कर दी। जब पानी भरा पूरी मेंढ गिर गई खेत में। पड़ोसी आया, बोले ये क्या हुआ, कल तो इतनी चौड़ी थी। तब पानी बहा भरा तो बह गई। अबे बहती तो पूरी बहती ना, ये 3 इंच क्यों रह गई? तो पता चला रात भर कुरेदता था चूहे की तरह। याद रखिएगा, मेंढ की करवट में बरकत नहीं है। अल्लाह चाहता है तो एक कोने में बरकत अता कर दिया करता है। किसी की 1 इंच ना लेना, 1 इंच मत लेना किसी की। हो सके तो अपनी छोड़ देना। जो बांटना जानते हैं वो कभी फाके नहीं रहा करते हैं। खिलाने की आदत देखिए, फिर देखिए अल्लाह कितनी बरकतें देगा, फिर कितनी अल्लाह बरकतें देता है। हमने अपने दादा से, अपने बुजुर्गों से सुना, वो कहा करते थे, बेटे हमने मेंढ काटने वालों की हमेशा जमीनें बिकती देखी, उनकी बिक गई जिसने दूसरों की छीनी, और वो कभी मोहताज नहीं हुए जो अपनी जमीन से दूसरों को खिलाते रहे। खिलाया करो, अपनी रिस्क में दूसरे का हिस्सा रखना है। मैंने पहले कहा था 5 स्टार के खाने में वो मजा नहीं आता जो अपने आगे का किसी जरूरतमंद को खिलाने में मजा आता है।